हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स का नया चैप्टर, जिसका नाम क्या है? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तो गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? देखिए तो, आवेश एवं चुंबकत्व। इसका एक और नाम है, पता है? एनसीईआरटी में ये चैप्टर है ना, वो इसी नाम से है, तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। लेकिन दूसरे किसी बुक में इसका एक और नाम क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आप कंफ्यूज मत करिएगा, कहीं अगर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट लिखा रहे तो आप ये मत बोलिएगा कि सर ये पढ़ाया ही नहीं है। तो मैं प्रभास रंजन आपके अपने चैनल ग्लांस क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आप बताइए कि जो है ना, मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आपको। और इसके पहले अगर आप ग्राफ सबका लेक्चर नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे जाइए और लिखिए ग्लांस क्लासेस बाय प्रभास पांडे। आपको जो है ना बढ़िया सा प्यारा सा खूबसूरत सा लेक्चर मिलेगा उसका। तो आइए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पता है ये मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, पता है इसके पहले जब तक ये विद्युत ये वाला इफेक्ट नहीं आया था, या फिर एक ऑर्स्टेड, एक जो है ना वो क्या बोले उसको, फिजिसिस्ट थे, भौतिकविद उसको बोला जाता है। तो वो क्या किए ना कि मैग्नेटिक करंट किसी वायर से होकर के क्या उसको बोलते हैं, प्रवाहित हो रहा था, फ्लो हो रहा था ना, उसके बगल में वो जो है किसी एक मैग्नेटिक कंपास को रखे। ठीक है, उसके पहले क्या था? उसके पहले हम लोग सिर्फ यही जान रहे थे ना कि जो चुंबकीय प्रभाव है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, वो सिर्फ चुंबक ही प्रोड्यूस करता है, मैग्नेट ही। कि उसके अगर आप नजदीक में किसी मैग्नेटिक मटेरियल को लेकर के आइए तो वो क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो जब ये करंट आया, जब करंट का जो है ना इन्वेंशन हुआ, तो ऐसा देखा गया, ऑर्स्टेड ऐसा पाया कि जब हम किसी कंडक्टर से होकर के, एक वायर से होकर के जब हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा रहे थे और उसके बगल में किसी मैग्नेटिक कंपास को रखे, तो जो कंपास का नीडल था ना वो डिफ्लेक्ट हुआ। मतलब क्या? मैग्नेटिक कंपास का काम था कि चुंबकीय क्षेत्र को खोजना। मैग्नेटिक कंपास जो है उसका हम लोग यूज क्या करते हैं? तो कहीं मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को जो डिटेक्ट करता है ना, उसको हम लोग मैग्नेटिक कंपास बोलते हैं। तो उस कंपास को जब करंट कैरिंग वायर के नजदीक लाया गया ना, तो ऐसा देखा गया कि उसके नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है। मतलब डिफ्लेक्शन यह शो कर रहा था कि वो करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया है, क्रिएट हो गया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मैग्नेट क्या है। सबसे पहले जो है हम लोग मैग्नेट समझते हैं कि ये मैग्नेट क्या होता है भाई। मैग्नेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबक। ये मैग्नेट होता क्या है? आप लोगों को बढ़िया से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा हमको बताइए, ठीक है? फ्रेम में है सब कुछ? चलिए, मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया मैग्नेट और चुंबक, कोई बात नहीं। देखो, तो मैग्नेट है क्या? तो मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ऐसा नहीं सबको अट्रैक्ट कर लेगा, सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल को। तो देखे तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए सब्सटेंस, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? तो ए सब्सटेंस which attracts magnetic material such as iron, cobalt, निकेल। यही बात है ना कि चुंबक क्या है? पता है, हम हिंदी मीडियम वाले के लिए बोल रहे हैं। आप जो है ना कॉपी कलम उठाइए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। कहीं अगर नहीं समझ में आए
तो आप कमेंट करके हमसे पूछिए, बताइए कि सर यहां नहीं समझ में आ रहा है। हम कोशिश करेंगे आपके डाउट को क्लियर करने का। देखिए हिंदी में हम क्या बोल रहे हैं कि ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर खींचता हो ना, वही चुंबक कहलाता है। चुंबक किसको बोलेंगे? तो चुंबक एक ऐसा सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थ को, जैसे आयरन, कोबाल्ट और निकेल को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबक बोलते हैं। तो बताइए तो भाई, ये ऐसा नहीं है ना कि आप यहां पे एक जो है ना चुंबक को रखिए, मैग्नेट को रखिए यहां पे, और ये बहुत दूर में कहीं कोई मटेरियल रखा हुआ आयरन कोबाल्ट निकेल उसको अपनी ओर खींच लेगा। ऐसा नहीं होगा। एक निश्चित दायरा होगा, एक निश्चित क्षेत्र होगा जिसमें वो अपना इफेक्ट दिखाएगा कि मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि भाई यहां रख दिए और अमेरिका में रखा हुआ है लोहा, उसको अपनी ओर खींच लिया इंडिया वाला चुंबक। ऐसा नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो इसके चारों ओर जो है ना, इसके चारों ओर अगर ये मैग्नेट है, अगर ये मैग्नेट है तो इसके चारों एक निश्चित क्षेत्र में ये अपना इफेक्ट शो करेगा, बहुत दूर दूर नहीं करेगा। तो इस क्षेत्र को जहां पे मैग्नेट अपना इफेक्ट शो कर पा रहा है, अपना इंफ्लुएंस दिखा पा रहा है, इंफ्लुएंस मतलब क्या होता है? प्रभाव। किसी मैग्नेट के अराउंड का वह फील्ड जिसके चारों ओर वो अपना इंफ्लुएंस दिखाए, अपना प्रभाव दिखाए। भाई आने नहीं देंगे, भागो बाहर, या बोलेगा आ जाओ, अगर तुम यहां आ रहे हो मेरे पास आ जाओ। ये ऐसा अगर इफेक्ट शो कर रहा है तो उसको हम लोग, उस क्षेत्र को, इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इसको बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का, अगर हम आपसे डेफिनेशन पूछें कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, तो आप क्या बोलिए कि द स्पेस अराउंड द मैग्नेट, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट विद इन विच इट इन्फ्लुएंस, इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस। क्या हो कि जहां पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है, या इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इसके प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है। बात आ रही समझ में? कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उस चुंबक के प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है, वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। देखिए तो इसका अगर हम डेफिनेशन लिखें मैग्नेटिक फील्ड का, इस मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन लिखें, देखिए द स्पेस around the magnet, the space around the magnet within which its influence, within which its influence can be experienced. क्या हमने देखा कि द स्पेस अराउंड द मैग्नेट विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या हुआ? ये बात हम आपको समझा चुके हैं ना कि ये मैग्नेटिक फील्ड का हम डेफिनेशन लिख रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहां पे मैग्नेट के प्रभाव को देखा जा सकता है या अनुभव किया। आई एम सॉरी, देखिए हिंदी में क्या लिखेंगे कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक के प्रभाव को, जहां तक
चुंबक के प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, ये बताइए कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक के प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है ना, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसमें कोई डाउट है तो बोलिए, बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? चुंबकीय क्षेत्र समझ में आया? तो देखिए, तो अभी तक हम लोग क्या जान रहे थे? अभी तक हम लोग जान रहे थे कि ये वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटे बनाता है, कि चुंबक जो है वही अपने चारों ओर ये वाला। तो अब प्रभाव क्या, या तो अट्रैक्शन होगा नहीं तो रिपल्सन होगा, ये दो तरह का प्रभाव ही होता है। तो यहां पे ये या तो किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, अगर आप दूसरे चुंबक को लेकर आइएगा तो उसको अट्रैक्ट भी करेगा और रिपेल भी करेगा, या तो ये अपनी ओर आकर्षित करेगा किसी को, यही तो इसका एक प्रभाव है ना, आकर्षित नहीं तो प्रतिकर्षित करेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये सारा इफेक्ट जो है ना, ये हम लोग जान रहे थे कि ये चुंबकीय करता है और कोई नहीं करता है, लेकिन इसके बाद एक जो है ना वो आए, कौन? ऑर्स्टेड। उनका नाम क्या था? ऑर्स्टेड था। और वो जो है ना एक एक्सपेरिमेंट किए। देखिए तो उनका क्या एक्सपेरिमेंट बताया भाई, कि वो जो है एक्सपेरिमेंट किए। ये क्या, देखिए तो ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं? प्रयोग ना, अनुप्रयोग नहीं, ये बात है। ये जो है ना कुछ किए। अब क्या किए देखिए तो, कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर था, यहां देखिए ये करंट कैरिंग वायर, ये है जिससे करंट जो है ना पार हो रहा है, और ये करंट तुम्हारा आई है, इस कंडक्टर से होकर के, इस वायर से होकर के जो है ना करंट आई जो है ना जा रहा है, ठीक है, इस वायर से होके। अब वो क्या किए ऑर्स्टेड, ये ऑर्स्टेड एक फिजिसिस्ट थे, भौतिकविद थे। अब यहां पे वो जो है ये तुम्हारा आपका क्या वायर है, और ये कंपास है, मैग्नेटिक कंपास, ये उसका नीडल है। ये क्या है? मैग्नेटिक कंपास है, मतलब चुंबकीय कंपास है। इसका काम क्या है? इस मैग्नेटिक कंपास का काम है मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करना। मतलब क्या है कि कहीं अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको वो बताएगा भाई यहां मैग्नेटिक फील्ड है। अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है आप उसको लेकर के जाओ, डिफ्लेक्ट होकर बताएगा मैग्नेटिक फील्ड है यहां, भाई सतर्क हो जाओ। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? देखिए तो हम क्या बोले कि आप वो वायर लीजिए, ये वायर ले लिए, इससे वो करंट प्रोवाइड करवाइए। अब ये मत सोचिएगा ना कि तार का कवर हटा करके लिया है, ये बात ऐसा मत कीजिएगा, तो करंट मारेगा बहुत जोरदार वाला। मतलब क्या है कि अगर ये वायर ऊपर से कवर होता है ना, हम लोग घर में वायर यूज करते हैं, अंदर में उसका एक कॉपर वाला वायर होता है या फिर जिसका भी होता है, और ऊपर से जो है कवरिंग किया हुआ होता है प्लास्टिक का। तो वो करता क्या है कि वो आपको जो है ना करंट के उससे बचाएगा, झटका से, लेकिन वो कवर होने के बावजूद भी वो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना यहां शो करेगा। ये बात याद रखिएगा कि कैसा नहीं, ऐसा नहीं आप नंगा तार लेके ऐसे ऐसे घूमिएगा मारेगा वो झनाक से। तो ये कवर वाला तार आप लीजिए, और मैग्नेटिक फील्ड क्या, ये कंपास को लेकर के आए यहाँ पे। जैसे ही आप कंपास को लेकर आए ना, इसका नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट कर गया, और स्टेट जो है एक तार लेकर के बैठा हुआ था और मैग्नेटिक कंपास में जैसे इसमें करंट डाला ना, कंपास का नीडल इधर। मतलब इससे उसको पता चला कि जो करंट कैरिंग वायर है वो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। बात है जो हम लोग अभी तक जान रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मैग्नेट ही बनाएगा, अब यहां से हम लोगों का भ्रम टूटा सारे आदमी का कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मैग्नेट ही नहीं बनाएगा,
ये मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर भी बनाएगा, मतलब इसे करंट दौड़ रहा है, मतलब क्या आवेश दौड़ रहा है इसमें, यही ना चार्ज इसमें फ्लो हो रहा है, वही फ्लो अगर चार्ज को तो हम लोग करंट बोलते हैं। तो अगर चार्ज मूव कर रहा है इसमें करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड बना। जैसे हम लोग क्या किए, स्विच ऑफ किए, फिर से ये अपने पोजीशन पे, अगर मान लीजिए ऐसा था, ये इसका मीन पोजीशन है, तो ये इधर डिफ्लेक्ट हुआ, और फिर जैसे ही करंट हटा, ये फिर से अपने मीन पोजीशन में आ गया, ये डिफ्लेक्ट होकर के यहां आ गया। देखिए तो बात आ रही समझ में। अब क्या किया, आदमी थोड़ा खुराफाती तो होता ही है, ऑस्टेड भी था, वो बोला ना कि चलो अब हम करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं। करंट इधर फ्लो हो रहा था, अब हम करंट को उल्टा फ्लो करवाएंगे। था तो वो भी आदमी है ना, हम लोग ऐसा कुछ कुछ करते रहते हैं हम लोग, कि अगर सीधा में ऐसा तो उल्टा में कैसे होगा, देखें। तो फिर से वो मैग्नेटिक कंपास को लेकर के आया, तो देखिए तो फिर से वो मैग्नेटिक कंपास को लेकर के आया, और इस बार जैसे ही करंट का डायरेक्शन रिवर्स किया, डिफ्लेक्शन भी रिवर्स मिला। ये क्या है तुम्हारे, यही ना डिफ्लेक्शन है, ये है आपका डिफ्लेक्शन, मतलब इसको क्या बोलते हैं, विक्षेपन, विक्षेपित हो गया ना, विक्षेपन है, विक्षेपित हो गया अपना मीन पोजीशन से। यहां क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हमको इधर मिला, डिफ्लेक्शन हमको इधर मिला। बात आ रही समझ में, कि भाई इस बार करंट जैसे रिवर्स हुआ, डिफ्लेक्शन इधर, मतलब अब ऑर्स्टेड बताया, इतना एक्सपेरिमेंट किया और हम लोगों को यही कंक्लूजन दिया, कि सबसे पहला कंक्लूजन कि द करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। यही बात है ना, जो करंट कैरिंग वायर है, अगर किसी तार से आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वह अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगा। पहला यही समझ में आया ना उसको। दूसरा समझ में क्या आया, कि इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंजेज, डिफ्लेक्शन ऑल्सो चेंजेज। यही बात है ना, कि अगर आप करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिए, तो डिफ्लेक्शन भी आपका चेंज हो गया। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है, इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है कि नहीं, ये बताइए हमको। इसको वहां मिटा दें, इसको मिटाएं, इसको मिटाते हैं। देखिए तो आप लोग नोट कर लिए ना, ऐसा नहीं हम मिटा दिए आप नोट नहीं कर पाए। चलिए थोड़ा सा तो मिटा दिए, नोट कीजिए इसको, ठीक है ना, जल्दी से नोट कीजिए, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए तो पहला इफेक्ट बेचारा क्या बोल, ऑस्टेड क्या बोला, कि भाई मैग्नेटिक फील्ड के, अगर किसी करंट कैरिंग वायर के पास हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, आप लोग कॉपी कलम उठाइए और इसको लिखते भी जाइए जो हम बोल रहे हैं। कि ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट पहला क्या बोला, कि अगर करंट कैरिंग वायर के पास अगर हम मैग्नेटिक कंपास लाते हैं, तो उसका नीडल डिफ्लेक्ट होता है। कि अगर करंट कैरिंग किसी धारावाही चालक के पास, हिंदी में बोल रहे, किसी धारावाही चालक के पास विद्युत कंपास को लाने से उसका नीडल विक्षेपित होता है। पहला एक्सपेरिमेंट हो ये देखा। दूसरा क्या देखा, कि अगर विद्युत धारा की दिशा बदली जाए, तो विक्षेपन की दिशा भी बदल जाती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये यह बताता है कि भाई करंट कैरिंग वायर ऑलवेज प्रोड्यूसेस, हम लोग क्या लिखे, इसका कंक्लूजन लिख रहे हैं हम। इसका कंक्लूजन क्या लिख देंगे, कि करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर produces magnetic field, produces magnetic field, magnetic field around itself। इतना बात आई समझ में आप लोगों को? मतलब क्या हुआ, कि कोई धारावाही चालक अपने चारों ओर, कोई धारावाही चालक अपने चारों ओर, कोई धारावाही चालक
अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। और हम लोगों का जो है ना भ्रम टूटा कि जो काम मैग्नेट कर रहा था ना वो अब करंट कैरिंग वायर भी करेगा। अगर किसी से करंट दौड़ रहा है ऐसे करके वो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। इतना बात आई समझ में कि नहीं आई आप लोगों को, ये बताइए हमको। इतना बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? मिटा दिया अब इसको और स्टेट एक्सपेरिमेंट को। अब देखिए तो और क्या देखा, चलो भाई मैग्नेटिक फील्ड तो बना, चलिए इसको मिटा दें इसको कि नहीं मिटाए? चलिए मिटाते हैं। अब देखिए तो दूसरा क्या ये ऐसा हुआ भाई, अब देखिए तो ऐसा हुआ क्यों कि यहां पे जो है ना हम लोग क्या किए, एक वायर ले लिए भाई वायर, जिससे करंट जो है ना आई फ्लो हो रहा है। इस वायर से करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहां पे हम एक चार्ज को इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज है, चार आवेश, इसको उठा के फेंके यहां पे। यहां से करंट ऐसे करके जा रहा था, इस आवेश क्यू को यहां हम उठा करके रेस्ट में रख दिए, मतलब ये बेचारा विराम में कुर्सी दिए, इधर से वो तार से करंट जा रहा था, वो कुर्सी उठा के लाए, आवेश को बोले बैठ जाओ यहां पे। आवेश बैठ गया ना, बैठा हुआ है आवेश, कुछ नहीं हुआ, बैठा हुआ है अपना बातचीत कर रहा है सबसे, कोई बात नहीं, समझ रहे हैं ना, कुछ हुआ ही नहीं। और आपको पता है कि अगर ये करंट कैरिंग वायर है तो यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके चारों ओर जो है मैग्नेटिक फील्ड हो रहा था ना, होना चाहिए। क्या है, ऑस्टेड पहले ही बोल चुका है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा। चलो हुआ, उसी मैग्नेटिक फील्ड में एगो हम कुर्सी लाए, बेचारा चार्ज को उठाए हुए है, बैठ जाए, यहाँ पे बैठे रहना, हिलना मत तुम। बेचारा चार्ज एकदम नहीं हिल रहा है, चुपचाप से बैठा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट इसमें नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, कोई वो फोर्स नहीं लगाएगा। लेकिन ये दूसरा हम क्या देखे कि भाई अगर इसी में ये वायर है, यहां पे करंट आई जा रहा था, अब क्या किए, इस चार्ज को हम दौड़ा दिए ऐसे करके, बोले भाग यहां से, बहुत देर बैठ लिया, कुछ काम करो जाके, ये बात है ना, थप्पड़ मारे, बेचारा चार्ज निकला यहां से ऐसे करके वी वेलोसिटी से मारे चार्ज को, दौड़ा बेचारा, मार्केट जाना है इसके लिए। पता है हमको क्या दिखा कि जब ये चार्ज ऐसे करके जा रहा था, डिफ्लेक्ट होकर के ऐसे हो जा रहा, तो जहां हम तो इसको भेज रहे थे सीधा भाई कहीं निकलो मार्केट के लिए, ये क्या हुआ, इसकी ओर चला गया वायर की तरफ। देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक बेचारा कुर्सी पर बैठा था इसको कुछ नहीं हो रहा था, कोई खींच खाच नहीं रहा था इसको। जैसे इसको हम लोग वी वेलोसिटी से मोशन में हुआ, इसको हम लोग गति दिए, इसको हम लोग क्या किए, गति दिए इस चार्ज को, कितना तो वी से। अब क्या हमको पता चला कि ये इसके तरफ जाने लगा। पता इससे क्या फील हुआ हमको लोगों को, इससे फील क्या हुआ कि जब तक बेचारा बैठा हुआ था ये इसको नहीं खींच रहा था, जब चलने लगा तो इसको बोला आ जाओ भाई मेरी तरफ, नहीं आएगा तुम। मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी चार्ज पे फोर्स तो लगाता है, लेकिन कब, जब मोशन में हो वो चार्ज, तब। बात आई समझ में? मैग्नेटिक फील्ड किसी आवेश पे एगो फोर्स लगाता है। यहां से हमको ये पता चल रहा है ना, तो पता है आप किसी के तरफ खींचे हुए चले आते हैं, कुछ तो फोर्स लग रहा है ना, नहीं लग रहा है? आप जो है किसी के तरफ खींचे हुए आ रहे हैं भाई, कहीं ना कहीं से तो फोर्स लग रहा है, जैसा फोर्स हो आप दौड़ चले जाते हैं उसके तरफ, नहीं कॉलेज के बाहर खड़ा रहते हैं जाके, घर से कॉलेज कैसे पहुंच गए आप, कब निकलेगी, जो भी हो। मेरा पेन गिरा, मतलब गलत बोल रहे थे क्या?
मतलब आप लोग तो कॉलेज जाते ही नहीं, जो जाते हैं उनके लिए हम बोल रहे हैं कि भाई कुछ तो है जो इसको अपनी ओर खींच रहा है, यहां इसको नहीं खींच रहा है। मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड, इससे हमको क्या पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना एक फोर्स एग्जर्ट करेगा। ये क्या हुआ, इधर डिफ्लेक्ट हो गया, बेचारा विक्षेपित हुआ, फिर से सीधा जाना था, इसको बोला आ जाओ मेरी तरफ, डिफ्लेक्ट हो गया। इससे क्या हमको पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड, हम क्या लिख देखे तो मैग्नेटिक फील्ड exert a force, magnetic field exert a force on a charged particle, on a charged particle when it is in motion, not in at rest, not at a rest। मतलब क्या हमको पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड वो आवेश पर फोर्स लगाता है। कब? जब आवेश गति में हो, रेस्ट में ना। क्या लिख सकते देखे तो कि चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र किसी गतिमान आवेश पर, गलती लिख तो किसी गतिमान आवेश पर बल लगाता है, न कि विराम वाले आवेश पर। मतलब अगर आवेश जो है ना चुंबकीय क्षेत्र में चुपचाप बैठा हुआ है, अपना कुछ नहीं कर रहा है, बोलेगा भाई तुम पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, तुमको नहीं खींचेंगे अपनी ओर। तुम अगर हिला थोड़ा सा भी, तुमको अपनी ओर खींच लेंगे, याद रखना। तो आवेश जब तक बेचारा चुपचाप बैठा हुआ था चुंबकीय क्षेत्र में, मैग्नेटिक फील्ड में, उस पर कोई फोर्स नहीं, बैठो आराम से जियो, कोई बात नहीं। तुम थोड़ा सा भी हलचल किया, आप में जो है ना फोर्स लगाएंगे, आपको या तो अपनी ओर खींचेंगे, नहीं तो बाहर धकेलेंगे। और ये बात होगी ना, अगर इसका, अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, इसको ये अपनी ओर खींच रहा है, तो यही अगर नेगेटिव होता है इसको बाहर की ओर धकेल लेता ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज देखिए तुम, तो इसमें फोर्स इस दिशा में है, तो अगर ये नेगेटिव होता, अगर हम बोले कि नहीं भाई यहां पे हम एक नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, नेगेटिव चार्ज, और इसको मोशन में दे रहे हैं, तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाता। पॉजिटिव चार्ज पे अगर इधर फोर्स, तो नेगेटिव चार्ज पे इसके विपरीत दिशा में फोर्स। यही बात होती है ना। ये बात आपको समझ में आई? इतना बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग करेंगे क्या पता है कि पहले मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किससे करते हैं। अब ये जो फोर्स लगा ना, इसका हम लोग डेरिवेशन बाद में करेंगे, कितना फोर्स लगेगा और उस फोर्स की दिशा क्या होगी, इसके बाद। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना, कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उसका परिमाण क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी दिशा किधर होगी, तो सारा चीज हम लोग जानेंगे। अब पहले मैग्नेटिक फील्ड जानते हैं, फिर फोर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब क्या कि मैग्नेटिक फील्ड को पहले देखते हैं कि डिनोट किससे करेंगे। भाई आप लोग इसको छाप लिए? चलिए छाप जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो हम तो साइड हो गए थे ना। स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भाई तो सबसे पहला बात जानिए कि मैग्नेटिक फील्ड, जिसका हम लोग डेफिनेशन लिख चुके हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा बात एक और जानिए। अच्छा, आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हैं ना, इलेक्ट्रोस्टेट में। चलिए हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे, नहीं ना। इलेक्ट्रोस्टेट हम पढ़ा चुके हैं अपने क्लास में, ग्लांस क्लासेस में। नहीं तो आपको उसके लिए वीडियो भी आएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक ना। जो मेरे पास नहीं पढ़ रहे हैं
उसके लिए बढ़िया सा खूबसूरत सा लेक्चर आएगा, वीडियो आएगा किसका, इलेक्ट्रोस्टेट का, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। हम लोग उसमें क्या पढ़े थे जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो किसी चार्ज पे फोर्स लगाता है, चाहे वो चार्ज रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, वो फोर्स लगाएगा ही लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड थेथर आदमी है, समझ रहे हैं ना, थेथर है बेचारा, किसी चार्ज को उसमें रखिए या दौड़ा दीजिए, वो उसको या तो रिपेल करेगा, धक्का देगा, नहीं तो अपने और खींचेगा। मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा डिसेंट आदमी है, बोला नहीं भाई तुम चुपचाप बैठे रहोगे, हम तेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, हिला डुला आई विल मारेंगे। याद रख चलिए। तो देखिए तो ये बात आपको समझ में आई कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ गतिमान आवेश पे फोर्स लगाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड गतिमान पर भी, अरे विराम पर भी, रेस्टो में रहेगा तैयो फोर्स, मोशन में रहेगा तैयो फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड इसका डेफिनेशन हम आपको लिखवा चुके हैं कि ये होता क्या, इसको हम डिनोट किससे करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग जाना सूचित, इसको हम लोग सूचित करते हैं बी से। देखिए तो इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय बी। देखिए तो ऐसे करके बी लिखेंगे और ऊपर में बना देंगे। तो जो मेरा वेक्टर का लेक्चर नहीं देखे हैं, हम क्लास 11 का ही फिजिक्स स्टार्ट कर चुके हैं, तो ये मैं 12 वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूं कि जो 12 वाले बच्चे वेक्टर का लेक्चर मेरा नहीं देखे हैं, उनसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप YouTube पे जाइए और लिखिए वेक्टर बाय प्रभास पांडे या वेक्टर बाय ग्लांस क्लासेस। आपको बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर मिलेगा और आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। आप उसको पढ़ के फिर यहां आइए। आपको अगर नहीं मजा आया पढ़ने में तो फिर हमको बोलिएगा, आप कमेंट करके हमको जो बोल सकते हैं, लेकिन आप एक बार देख लीजिए और अपने दिल से पूछिए कि सच में समझ में आया कि नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड बी पर हम लोग ऐसे करके कैप लगा रहे हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे देखिए तो कि इट इज, इसको बी से सूचित किया जाता है। किससे? तो मैग्नेटिक फील्ड को आप क्या लिखिएगा हमेशा बी। दूसरा क्या बोलेंगे तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी, मतलब क्या होगा। अब वेक्टर का आप जो है ना जाकर के पहले लेक्चर देखिए, फिर आप यहां से स्टार्ट कीजिएगा। आपको जो है ना प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप YouTube में जाइए, वेक्टर का सारा वीडियो वहां पे जो है ना आप देखिए उसको। ये क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड एक सदिश राशि है। इतना बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है कि मैग्नेटिक फील्ड एक सदिश राशि है। ठीक है कि मैग्नेटिक फील्ड एक सदिश राशि है। इसका इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? इट्स SI यूनिट क्या है? देखिए ये हम यूनिट की चर्चा आने वाले लेक्चर में करेंगे। आपको सच में दिखाएंगे कि इसका यूनिट क्या होता है। इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन एम्पियर मीटर। क्या होगा देखिए तो न्यूटन एम्पियर मीटर, इसको लिखेंगे NAM, न्यूटन एम्पियर मीटर। आप अभी याद कर लीजिए इसको, हम इसको जो है ना सच में आपको निकाल के दिखाएंगे। आप थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुकिएगा उसके बाद, ठीक ना। अब देखिए तो इसका एक और नाम क्या होता है? क्या? एक न्यूटन बटा एक एम्पियर और एक मीटर, इसको हम बोलते हैं 1 टेस्ला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 टेस्ला। क्या बोलिएगा इसको? टेस्ला। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होगा आपका? टेस्ला। इसको हम लोग हिंदी में कैसे लिखेंगे? तो न्यूटन एम्पियर मीटर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो न्यूटन एम्पियर मीटर। ये टेस्ला जो है ना बहुत बड़का भारी यूनिट है, याद रखिएगा। ये टेस्ला जो है ना बड़ा भारी यूनिट है, ये बड़का यूनिट है। इसको हम लोग गॉस, इसका जो छोटा यूनिट होता है ना उसको हम लोग गॉस बोलते हैं, गॉस बोलते हैं इसको हम लोग। इसमें रिलेशन क्या होता है?
ये सारा चीज हमको आने वाले लेक्चर में जो है बताएंगे। अभी आपको याद कर लेना है कि इसका ऐसा यूनिट ये होता है न्यूटन एम्पियर मीटर, और 1 न्यूटन बटा 1 एम्पियर मीटर को हम लोग 1 टेस्ला बोलते हैं। और इसका ये बड़ा यूनिट है, ये आपका जो है ना ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है, अगर 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है इसका मतलब समझिए ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है एकदम। तो इसका जो वीक मैग्नेट जो होगा ना ये बहुत हाई वैल्यू देता है हमको। इसका अगर हम लेस वैल्यू की बात करें तो क्या इसको बोलेंगे गॉस, जो है ना इसका छोटका यूनिट है गॉस। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही, ये बताइए हमको। इतना आपको राउंड क्लियर है? या आने वाले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे तो वेबर मीटर, इसका एक यूनिट हम लोग और पढ़ेंगे, क्या वेबर बटा मीटर स्क्वायर, वेबर बटा मीटर स्क्वायर। बात आ रही समझ में ना, ये बात आ रही समझ में? वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का। वेबर मीटर हम लोग पढ़ेंगे आगे। चलिए ये सब सारा चीज हम आपको आगे बताएंगे, ठीक ना। अब ये इतना में आपको दिक्कत है क्या, सुनिए इसके आगे हम लोग जो है ना इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और डायरेक्शन निकालेंगे कि किसी करंट कैरिंग वायर के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है और डायरेक्शन कितना है। समझ रहे? इसके पहले आप YouTube पे जाइएगा और मेरा वेक्टर का लेक्चर देखिएगा, उसमें भी स्पेशली हम बोल रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर का, वो आप देख के आइएगा, तब इसके बाद आपको समझ में आएगा। और हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, बायो-सैवर्ट्स लॉ, जो बताएगा हमको कि इस मैग्नेटिक फील्ड का कितना मैग्नीट्यूड है और इसका डायरेक्शन क्या है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो आज ये लेक्चर हम यहीं रोकते हैं और आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर हम लेकर के आएंगे क्या, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड का यूजिंग बायो-सैवर्ट्स लॉ, और उस पर हम लोग सवाल भी करेंगे, ठीक है। तब तक चलिए आप पढ़ते रहिए और मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट।